अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ एंड जस्टिस। मैं हूं एडवोकेट इमरान अमान तलगसी। आज का हमारा टॉपिक या लीगल इशू है कि सेक्शन 491 क्या है। सेक्शन 491 ज़ाब्ता फौजदारी, उसका मकसद यह है कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को बगैर वजह बिला वजह गैर कानूनी तरीक़े से हब्स बेजा में नहीं रख सकता, ज़बरदस्ती उसको कैद नहीं रख सकता, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। आमतौर पर हमारे माशरे में एक तरीक़ाकार पाया जाता है, एक रवाज पाया जाता है जो कि इंतहाई गैर कानूनी है कि खाविंद बीवी को घर से निकाल लेता है और बच्चे छीन लेता है। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि पुलिस किसी भी शख्स को बगैर वारंट के, बगैर पर्चा के, बगैर किसी जुर्म के उसे अरेस्ट कर लेती है और अपने पास बगैर किसी गिरफ्तारी की डाले के, बगैर किसी गिरफ्तारी डाले अपने पास रख लेती है और कोई गिरफ्तारी नहीं डालती, किसी पर्चे में नामजद नहीं करती और इस तरह वो अपने पास उसको कई कई हफ्ते, कई कई दिन रख देते हैं। तीसरी सूरत है कि कोई भी शख्स किसी शख्स को ज़बरदस्ती अपने पास रख लेता है, जिस तरह के जनूबी पंजाब और सिंध में वडेरे, जागीरदार इस तरह के लोग करते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से हम किसी शख्स को किसी भी दूसरे शख्स की कस्टडी से बाजियाब करवा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो पहले इशू की तरफ चलते हैं कि अगर कोई खामिन अपनी बीवी को घर से निकाल कर बच्चे अपने कब्जा में कर ले तो बीवी किस तरह उनकी कस्टडी हासिल करेगी। खामिन का ये तरीक़ाकार कि वो धमकी दे देता है बीवी को कि मैं बच्चे छीन लूँगा, बच्चे साथ नहीं जाने दूंगा, या बीवी को ये खौफ होता है कि खामिन बच्चे छीन लेगा या इस तरह की कोई सूरत हो। तो सेशन जज के पास पटिशन दायर होती है सेक्शन 491 की। पटिशन दायर होने के बाद उसी रोज़, उसी दिन, जिस दिन पटिशन दायर होगी, सेशन जज SHO मुतलका थाना का, जो भी थाना कंसर्न थाना होता है, उस शख्स जिस शख्स ने बच्चे अपने पास रखे हुए हैं, उसका जो भी थाना बनता है उस थाना के SHO को ऑर्डर देता है कि कल बच्चे आपने पेश करने हैं बाजियाब करवा कर अदालत में। तो वो शख्स वो SHO उस शख्स को बजरिया टेलीफोन या बजरिया अपना कोई भी कंसर्न ऑफिशियल भिजवा कर उसे इतला दे देता है। अगर वो ज़मानत दे दे कि मैं कल बच्चे पेश कर दूंगा, तो इस ज़मानत पर सुबह वो बच्चे पेश कर देगा। अगर नहीं तो बच्चे उस से अपनी कस्टडी में पुलिस ले लेती है और दूसरे दिन पेश कर देती है। जो ही दूसरे दिन बच्चे कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो सेशन जज बच्चों की वालदा से मुलाकात करवाता है। मुलाकात के बाद बच्चे अगर बड़े हों तो उनकी राय ली जाती है, नहीं तो बच्चे वालदा के हवाले करके पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है, केस ख़त्म कर दिया जाता है और वालिद को यह हिदायत की जाती है कि आप कस्टडी पटिशन नीचे गार्डियन कोर्ट में दायर करते हैं, या ये डायरेक्शन नहीं भी दी जाती। दूसरा तरीक़ाकार या दूसरी सूरत, दूसरा इशू है कि पुलिस अगर बगैर इतला, बगैर वारंट, बगैर किसी पर्चा की किसी शख्स को लेकर अपने पास रख लेती है, अपनी हिरासत में रख लेती है और ना वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं कि उसका रिमांड लिया जाए, ना नामजद करते हैं किसी पर्चा में, ना ही उसको रोजनामचा वाक़याती में उसकी गिरफ्तारी की वजह लिखते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीक़े से उसको रखा हुआ है। 2 दिन रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, 10 दिन रखेंगे और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कहीं भी कुछ मवाद नज़र आ जाए तो उसको उस पर्चे में नामज़द कर देते हैं कि इसको किसी मंशियात में, किसी चोरी डकैती वाले केस में, किसी भी केस में नामज़द कर देते हैं। आम तौर पर ये सियासी शख्सियात जो होती हैं, ये सियासी पर्चे डलवा कर लोगों को उठवा कर अरेस्ट करवाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए सेक्शन 491 की पटिशन दायर होती है। सेशन जज अपने अदालती अमला में से या एहलकारान में से किसी को बतौर बैलफ थाना भिजवा कर रिपोर्ट ले हासिल करता है और इस तरह वो SHO उस शख्स को कोर्ट में पेश करता है, कोर्ट उसको रिलीज़ करवा देती है। तीसरी सूरत जो मैंने बताई है वो यह है कि कोई शख्स वडेरा, कोई ज़मींदार, जागीरदार या कोई भी शख्स जो पावरफुल या जालिम टाइप हो, जो ये कमज़ोर किसी शख्स को अपने पास रख ले या किसी भी शख्स को अरेस्ट कर ले बगैर किसी वजह से, तो उसका तरीक़ाकार भी यही है कि
सेशन जज के पास पटिशन दायर होगी, बजरिया पुलिस उसको बाजियाब करवा के रिहा करवा दिया जाएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर में अर्ज़ है कि हमारे जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारा जो राब्ता है, ये साथ है, ये बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।